चलिए, हाँ भाई देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? फंक्शंस के टाइप पढ़े थे। कौन कौन से टाइप होते हैं? वन फंक्शन होता है जो कि मैंने तुम्हें कल बताया था, ऑनटो, इनटो, मैन्युअल, है ना। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तुम्हें डाउट है बेटा कुछ? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट इसके, आ जाते हैं। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए फिर, इनटो फंक्शन क्या होता है? इनटो फंक्शन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये एक सेट है, ठीक है, और सेट ए, दिस इज 1 2 3, और दिस इज सेट बी पी क्यू आर एस, ठीक है। फंक्शन बनाना है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज होनी चाहिए। तो यहां पर तो, हाँ बेटा अवंतिका आवाज आ रही है मेरी? 1 के साथ P का कनेक्शन, 2 के साथ R का कनेक्शन, 3 के साथ R का कनेक्शन। इस तरह से मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब यहां पर सेट बी में कोई भी एलिमेंट है जिसकी कोई भी इमेज ना हो, है? कौन कौन से हैं? Q एंड S, इनकी कोई प्री इमेज है नहीं है सेट ए में, इसलिए यहां पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? इनटो फंक्शन हो जाएगा। इनटो फंक्शन मतलब सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और फंक्शन किन दो सेट्स पर बना हुआ है? रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये फंक्शन इनटो है? क्या ये फंक्शन इनटो है या नहीं? हाँ बेटा अवंतिका बोलो, कोई डाउट है बेटा? पहली क्लास है तुम्हारी, बीच में टॉपिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? आवाज आ रही है मेरी? ओके, हाँ जी बताओ, इनटो फंक्शन है या ओनटो फंक्शन है, ये बताओ। इनटो फंक्शन है, कैसे पता चला? भाई एक बात बताओ, अगर ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, ठीक है, तो अगर मैं यहां पर रियल नंबर लिख लेता हूं, यहां पर रियल नंबर लिख लेता हूं, यहां पर मैंने सारे रियल नंबर लिख लिए, -2, ठीक है, -1 लिख दिया मैंने, माइनस फिर 0 लिख दी, फिर 1 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, इस तरह से ये आगे चला गया, ठीक है। फ्रैक्शंस भी होंगे इसमें, 2.5 1.5 सारे नंबर्स होंगे। इधर हमारे पास है फिर से वही चीज, माइनस कितना लिखे, -3 लिख देते हैं, -2 लिख देते हैं, -1.5 लिख देते हैं, फिर उसके बाद -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, इस तरह से ये चला जाएगा, ठीक है। 2 3 4, ठीक। अब एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर क्या होगा? इनपुट का स्क्वायर ही तो आउटपुट है। फंक्शन क्या है कि जो इनपुट है उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो मतलब -2 किससे कनेक्टेड है? 4 से, ठीक है, है ना। -1 किससे कनेक्टेड है बेटा? -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। मुझे एक ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर्स आते, नहीं आते। तो इसका मतलब है सेट बी में जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज तो होगी नहीं, नहीं होगी, ठीक है। तो अगर इनकी प्री इमेज नहीं है तो ये कैसे होंगे बेटा? फंक्शन इनटो फंक्शन होगा ये। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन है बिल्कुल इसके जैसा ही। मान लेते हैं हमारे पास है फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है हमारे पास एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है हमारे पास? एक्स क्यूब। अब बताओ मुझे, ये फंक्शन इनटो है या ओनटो है? चेक करो ऐसे, मैंने ऐसे थोड़ा इनटो, दो ही तो ऑप्शन है, बाइनरी थोड़ी चल रहा है। करणवीर, यस सर।
ऐसे काम नहीं चलेगा, सोचो करो, पेन पेपर यूज करो, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। इंटो फंक्शन है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है? -2। चलिए, इसने बोला है कि सर -2 किसी की आउटपुट नहीं आ सकती, है ना? तो मान लेते हैं कि x3, मान लेते हैं मैंने कोई एक नंबर मान लिया कि जो सेट इस वाले सेट में है, ठीक है, और उसका क्यूब कितना आना चाहिए? -2। तो x कितना हो जाएगा बेटा? क्यूब रूट ऑफ -2, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ -2। तो क्या लग रहा है भाई, इनपुट क्या होगी इसमें? लेकिन क्यूब रूट तो इसका -2 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। x³ -+2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे? कोई नंबर नहीं मिल रहा तुम्हें -2 वाला? 2 का स्क्वायर नहीं, 2 -3 भी नहीं होगा, प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। -6 होना चाहिए, मुझे लग रहा है कि क्यूब तो होना चाहिए, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो नहीं है। इमेजिनरी बन रहे हैं, रियल फंक्शन में नहीं बन रहा है, ठीक है। सारे देखो, कोई भी नंबर अगर हमारा आ रहा है तो वो किस में बन रहा है? इमेजिनरी में बन रहा है। अगर हम x का क्यूब करेंगे तो -2 कब आएगा? जब x हमारा क्या हो? इमेजिनरी हो। x की कोई रियल वैल्यू तो है नहीं क्लास 12 में, लेकिन हम फंक्शन किस में पढ़ते हैं? फंक्शन होते हैं हमारे रियल फंक्शंस। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है? फॉर y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, फॉर y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। लेट्स से y हमारे पास कितना है? y कितना है? -2, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि फॉर y इज इक्वल टू -2 देयर इज नो x इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। -2 क्या होगा? -2 का क्यूब रूट क्या होगा बताओ? कैलकुलेटर से फाइंड करें? चलो कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। यहां पर आएगा तुम्हारा क्यूब रूट, तो आता ही नहीं कैलकुलेटर में सोल्व। आ गया -1.259992104989। ये है। अगर हमारे पास ये आ रहा है तो भाई नहीं होगा। फिर कितना बैठ रहा है ये हमारे पास? y कितना हमारे पास? -2 है, तो x³ कितना आना चाहिए? -2। x की वैल्यू कितनी आ रही है? -1.2599, ये आ रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं ना क्यूब में? तो क्यूब में तो नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं ना भाई। जैसे अगर मैं करता हूं -1 का क्यूब करता हूं, कितना आएगा? -1। -1/2 का क्यूब कितना आएगा? -1/8 कितना हो जाएगा ये? -0.125 आएगा। ऐसे ही -1/3 का क्यूब रूट कितना होगा? -1/27। तो नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं। हाँ जी, 8 का कैसे हो जाएगा भाई? x का क्यूब करना है, -2 आना चाहिए, x की वैल्यू लानी है, तो x हमारा क्या होना चाहिए? क्यूब रूट ऑफ -2, ठीक है। ये हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। तो ये तुम्हें दिखाना। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हमें ऑनटो दिखाना है तो और कैसे दिखा सकते हैं? ऑनटो, अगर हमें ये इंटो दिखा रहे हैं ना, अगर ये इंटो है या ऑनटो है बताओ? ऑनटो आ रहा है ये, तो और क्या तरीका होगा ऑनटो दिखाने का अगर ये तरीका नहीं है तो? बताओ। देखो दोनों, हम हर बार ऐसे नहीं करेंगे कि पुट करेंगे वैल्यूज और तब जाके आएगा, ठीक है। दोनों की मिलेगी। तुम्हें 1 निकालना है और ऑनटो निकालना है, तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 की बात कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन है, फंक्शन है हमारे पास
रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। हमें प्रूव क्या करना है, 1 1 प्रूव करना है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है, 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम अलग अलग, अगर हम इनपुट डाल रहे हैं, ठीक है, अच्छा 1 1 का उल्टा क्या होता है, मैन इवन। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्या है, लेट द फंक्शन एफ एक्स क्या है, इज मैन इवन। मैन इवन क्या होगा बेटा, मैन इवन फंक्शन क्या होगा, अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रही है। भाई मैन इवन क्या है, जैसे सेट ए है, ये सेट बी है, 1 2 3 है, और ये पी क्यू आर है। बेटा ये है मैन इवन, ये क्या है भाई, 1 पर भी पी आ रहा है और 2 पर भी पी आ रहा है। इसका मतलब दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है ना। तो हम यही मान के चलते हैं कि फंक्शन क्या है हमारे पास, मैन इवन है। इसका मतलब अगर हमारे पास फंक्शन की आउटपुट x1 पर क्या है, fx1, तो ये हमारे पास हो जाएगा fx2। ये 1 1 है, तो एक काम करते हैं, इसका सेट चेंज कर देते हैं, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कर देते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर कर देते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, ये दो अलग अलग इनपुट पर, दो अलग अलग इनपुट पर फंक्शन की आउटपुट क्या है, सेम है, हाँ या ना, सेम है ना। तो बेटा एक बात बताओ, fx1 की वैल्यू कितनी होगी, कुछ भी ले लो, नहीं, फंक्शन क्या करता है, इनपुट का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा यहां से, नहीं, तुम बताओ करणवीर कितनी होगी x1 की वैल्यू यहां से, एक सेकंड सर, कितनी होगी, प्लस माइनस x होगी। क्या होगी बेटा, x1 क्या होगा, प्लस माइनस x2, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, हमने जो डोमेन लिया है वो कहां से कहां तक लिया है मेरे भाई, नेचुरल नंबर से लिया है, तो माइनस x2 तो हम लेंगे नहीं, ठीक है। तो x1 कितना हो जाएगा हमारे पास, x2। इसका रीजन क्या लिखोगे, सिंस डोमेन इज नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये चीज कब ट्रू हो रही है, ये चीज कब ट्रू हो रही है, ये मैन इवन की कंडीशन कब ट्रू हो पा रही है, जब दोनों इनपुट सेम हो। तो ये जो दो हमने अलग अलग माने थे ना, x1 और x2, ये अलग अलग नहीं निकले, ये क्या निकले, सेम निकले, ठीक है। अगर तुम्हारी ये कंडीशन ट्रू करके ये आ जाए x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है, इसका मतलब है फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन क्या है हमारे पास, हैंस फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या है हमारे पास, 1 1। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, हाँ जी, नहीं है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास फंक्शन है g दैट इज रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, और g फंक्शन है हमारे पास 3x + 5। अब इसको तुम्हें प्रूव करना है कि ये 1 1 है। क्या प्रूव करना है तुम्हें, 1 1 है कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही करना है, करो। क्वेश्चन नंबर 2, इसको 1 1 प्रूव करो। कैसे करेंगे, लेट द फंक्शन इज मैन इवन, ठीक है। अवंतिका बेटा करो, इसको ट्राई तो करो, तुमने फंक्शन तो पढ़े नहीं होंगे। लेट द फंक्शन gx इज मैन इवन। तो अगर मैन इवन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, g ऑफ x1 किसके इक्वल होना चाहिए। ये क्यों होता है, ये इस चीज का रीजन समझ रहे हो बेटा, नहीं, मैन इवन का मतलब क्या है, एक प्री इमेज, एक इमेज की एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकती है ना। अगर इसको थोड़ा सा और सोचें कि मतलब अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ सकती है, तो x1 और x2 क्या है, अलग अलग इनपुट है,
तभी तो हमने इनको x1 और x2 लिया है, हाँ या ना? ठीक है, और x1 पर आउटपुट क्या है, gx1, x2 पर आउटपुट क्या है, और ये दोनों बराबर हैं, बराबर है ना, इसका मतलब आउटपुट सेम है लेकिन इनपुट अलग अलग है। यही तो होता है मैनी वन, आउटपुट सेम है बट इनपुट अलग अलग है। ठीक है, और जी फंक्शन काम क्या करता है, इनपुट जो होती है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देता है। फंक्शन जी का क्या काम है, 3 से मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर देना। तो बेटा इसकी आउटपुट क्या आएगी, इसकी आउटपुट आएगी 3x1 प्लस 5, और इसकी आउटपुट क्या आएगी बेटा, 3x2 प्लस 5, प्लस 5 से प्लस 5 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 किसके इक्वल आ गया। तो अब ये सिचुएशन कब ट्रू हो पा रही है, जब दोनों इनपुट क्या हो, अलग अलग ना हो के बराबर ही हो। बराबर का साइन है, मतलब x1 और x2 अलग अलग नहीं है, एक ही है। क्लियर है? तो इसका मतलब जो हमने ऊपर माना था वो गलत था। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, फंक्शन कैसा है बेटा, फंक्शन g ऑफ x इज अ 1 1 फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन कर दोगे करणवीर, अगला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। यस सर। करो फिर, अगला क्वेश्चन करते हैं। अवंतिका, कैन यू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कर लोगे बेटा? सर ट्राई कर सकती हूँ। चलो मैं देता हूं, ट्राई कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सर लिखो भाई, हमारे पास है फंक्शन, पहला ही है बेटा, एक्सरसाइज 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये हमारे पास फंक्शन रियल, ये कुछ स्टार जैसा लगाया हुआ है, 2r स्टार, ठीक है, स्टार जैसा कुछ लगाया हुआ है, हमें नहीं पता क्या है स्टार। फंक्शन का ये देखो डिक्लेरेशन हो गया है। फंक्शन क्या काम करता है, इनपुट अगर है उसका रेसिप्रोकल ले लेगा, इनपुट अगर है उसका रेसिप्रोकल, आउटपुट क्या आएगा उसका रेसिप्रोकल। अगर इनपुट 2 डालोगे तो आउटपुट 1/2 आएगा, ठीक है, इसका ये मतलब होता है फंक्शन का, ठीक है। तो और तुम्हें बताना है कि ये 1 1 एंड ओंटो है, ठीक है, तुम्हें क्या बताना है, 1 1 एंड ओंटो। और बेटा यहां पर आर स्टार क्या है, ये आर स्टार क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो को छोड़कर सारे नंबर्स ले सकते हो तुम, जीरो को छोड़कर सारे नंबर्स ले सकते हो, राइट। अभी 1 1 प्रूव कर दो इसको, ऑन्टो तो नहीं हो पाएगा। ऑन्टो क्या होता है, ऑन्टो भी देखेंगे, मतलब सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए। कहां गया भाई वो, हाँ ठीक है। करणवीर, यस सर, 1 1 तो हो गया। 1 1 हो गया। अवंतिका बेटा तुम्हारा 1 1 नो सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये तो तुम नंबर्स ट्राई कर रहे हो बेटा, है ना, ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा कुछ तो दिखे। लेट द फंक्शन बी मैनी वन,
ठीक है, देखो आ गया। चलो भाई देख लो बाकी लोग कैसे होगा। लेट द फंक्शन बी मैनी वन। इसका मतलब है कि इनपुट अगर x1 डालोगे तो जो आउटपुट आएगी वो सेम है अगर मैं इनपुट x2 डालूं तो, है ना। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? बेटा fx1 का मतलब है आउटपुट, fx1 का मतलब है आउटपुट। भाई फंक्शन को तुम fx लिखते हो ना, ये तुम मान लो तुमने x क्यूब प्लस 1 लिखा, इसको तुम fx को y लिख सकते हो, मतलब y इज इक्वल टू क्या है, x क्यूब प्लस 1। मतलब अगर तुम नंबर लाइन पर उस पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2D में अगर इसको प्लॉट करोगे तो इनपुट मान लो 1 डाला तो आउटपुट कितना आएगा बेटा, 2 आएगा, ठीक है। और अगर तुमने क्या डाला बेटा, 2 डाला तो आउटपुट क्या आएगा, 9 आएगा, यहां पर होगा, ठीक है। 3 डाला तो कुछ यहां पर आएगा, 0 डाला तो 0 डालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो लेट्स से ये है 1, ठीक है। -1 डालोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो ये आउटपुट है। तो मैंने मान लिया कि दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रही है, तभी तो मैनी वन होता है। वो मैनी वन का मतलब क्या है, सेट ए हम क्या मानते हैं इनपुट, सेट बी हमारा होता है आउटपुट, तभी तो मैनी वन होता है। तो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट। सेम कैसे पता आउटपुट है, क्योंकि बराबर है। बराबर का मतलब तो सेम ही होता है ना, है ना। तो बस यही चीज करनी है इसमें। फंक्शन x1 में क्या आ जाएगा बेटा, 1/x1, और इधर कितना आ जाएगा, 1/x2। इनका रेसिप्रोकल कर दो तो x1 इज इक्वल टू x2, हैंस फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब आती है बात, इसी क्वेश्चन को हम करेंगे ऑनटो प्रूफ, ठीक है। चलो ऑनटो क्या होता है भाई, ऑनटो क्या होता है, ऑनटो ये होता है बेटा अवंतिका, अगर तुम्हें नहीं पता है तो देख लो, ये A है, ये B है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये A B C D E, ठीक है। और लेट्स से ये 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑनटो का मतलब है कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए सेट बी में, सेट बी में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, अब ये है हमारा ऑनटो फंक्शन। इनटो फंक्शन क्या होगा, 1 2 3 P Q R, ये A है, ये B है, और लेट्स से ये है S। तो 3 का इसके साथ हो गया, इसके साथ हो गया, और 2 का भी इसके साथ। तो R और S बच गए हमारे, जिनकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब है ये कैसा फंक्शन है हमारा, इनटो फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बेटा, इनटो फंक्शन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फंक्शन है हमारा रियल नॉन जीरो नंबर्स टू रियल नॉन जीरो नंबर्स, ठीक है। और फंक्शन क्या है हमारा, 1/x, ठीक है। देखो भाई fx को मैं लिख लेता हूं y कितना है, 1/x। जितने भी एल्जेब्राइक फंक्शंस हैं, अगर तुम्हें ऑनटो प्रूव करना है, ठीक है, तो कोशिश करो x को y के टर्म में लिखने की। अभी हमने क्या लिखा हुआ है, y को x की टर्म में लिखा हुआ है, हाँ या ना। तो बेटा x को y की टर्म में कैसे लिखेंगे, x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 1/y, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब एक बार बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब इनपुट्स क्या होंगी,
क्या होंगी बेटा? ये अब अलग फंक्शन आ गया है, ठीक है, तो क्या होंगी भाई? y क्या नहीं हो सकता बेटा? y 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? तो हम कह सकते हैं कि y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि अगर मैं इसको एक अलग फंक्शन मान रहा हूं, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास है g ऑफ y कितना हो गया? 1 अपॉन y। g ऑफ y का डोमेन कितना है? डोमेन कितना है बेटा? रियल नंबर माइनस 0, यही है, रियल नंबर माइनस 0, यही है ना बेटा? इसको इन्होंने किस तरह से डिनोट किया है? r स्टार से। हाँ या ना? ये सुनो, तो हम अगर ये किसके इक्वल हो जाए बेटा? डोमेन अगर इसकी कोडोमेन के इक्वल हो जाए, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो अगर इसके कोडोमेन के इक्वल हो जाए, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट लगता है जब हम इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन में भी कुछ नहीं करना होता, एक फंक्शन लेकर आते हैं और दूसरा जो फंक्शन है उसकी डोमेन पहले वाले की कोडोमेन के इक्वल और कोडोमेन डोमेन के इक्वल अगर आ जाए तो क्या होगा? वो इनवर्स होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, घबराओ मत, टेंशन मत लो, ठीक है। थ्योरी क्या लिखनी है इसमें? थ्योरी क्या लिखनी है? थ्योरी क्या लिखनी है? तुम ऐसे लिख सकते हो कि फॉर every y that is not belongs to 0, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए यहां पर। हाँ या ना? एक बात बताओ, 0 के अलावा अगर मैं कुछ भी यहां पुट करूंगा मुझे एक x मिल जाएगा। हाँ या ना? कुछ भी डाल दूं मैं 0 के अलावा, देयर इज एन x होगा और वो एक रियल नंबर होगा, है ना? डोमेन है हमारी रियल नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट 0। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी y दैट इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब y 0 छोड़कर बाकी सारे जो रियल नंबर्स हैं, देयर इज एन x होगा, है या ना? और वो किसको बिलोंग करेगा? इसको बिलोंग करेगा, ठीक है भाई। हर एक वैल्यू के लिए, हर एक y के लिए हमें x मिल रहा है, यही तो बस चेक करना है हमें कि हर एक y के लिए देयर इज एन x। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं हेंस फंक्शन इज अ ऑनटो फंक्शन, फंक्शन इज अ ऑनटो फंक्शन। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करणवीर, ठीक है भाई? यस सर। इसको देखते हैं। हृदयांश, तुमसे चाहिए क्वेश्चन सॉल्व मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है तुम्हारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फंक्शन हमारा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। फंक्शन क्या करता है? इनपुट के साथ मोड ले लेता है, उसका क्या ले लेता है? मोड, ठीक है। और उसने बोला है, अरे यार ये क्या हो जाता है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो, नाइदर 1 1 नॉर ऑनटो, ठीक है। चलो, ये फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑनटो है। भाई किस डोमेन और कोडोमेन पर ये फंक्शन बना है बेटा? डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है ना? जल्दी करो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल्स लेके करोगे तो और ज्यादा बेटर है।
तुम चीजों को समझ रहे हो? देखो ये फंक्शन अगर जिसको नहीं पता है कि फंक्शन आर टू आर का मतलब क्या होता है, कि फंक्शन किस पर बना हुआ है, आर क्रॉस आर का सबसेट है। ठीक है, फंक्शन एफ क्या है, आर क्रॉस आर का सबसेट। ठीक है, ये वाला बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आर क्रॉस आर क्या होता है, एक साइड आर लिखेंगे दूसरी साइड भी आर लिखेंगे। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स का सेट इधर हो जाएगा -3 -2 -1 और 0 1 2 3, इस तरह से इधर भी यही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, इनपुट फंक्शन का काम बस इतना है, इनपुट का लेकर मोड कर देगा। मोड मतलब है ना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर मैं -3 डालता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, 3 आएगा। ओके, तो मतलब -3 डाला तो 3 आया। ठीक है, -2 डालेंगे तो 2 आएगा, -1 डालेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अरे सॉरी मेरा ही दिमाग खराब हो गया। -1 डालेंगे तो 1 आएगा, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 1 डालेंगे तो 1 आएगा, 2 डालेंगे तो 2 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें 1 1 की, 1 1 तो ये कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 -3 का भी आंसर 3 है और 3 का भी आंसर 3 है ना। तो दो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट है। क्लियर है? इसका मतलब 1 1 तो ये है नहीं, हाँ है ना। ठीक है, अब बात आती है किसकी, ऑनटो फंक्शन की। क्लियर है? नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं, मोड का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं होता। यस और नो? बात समझ में आ रही है? मोड से जो एग्जैक्ट आउटपुट निकल के आती है वो कभी नेगेटिव नहीं होती। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, है ना। प्लस माइनस का चक्कर ही खत्म, सिर्फ प्लस मिलेगा तुम्हें हमेशा। ठीक है, तो ये चीज, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा मिलेगी तुम्हें। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें 4 1 1 4 1 1, ठीक है, 1 1 के लिए हम क्या कह सकते हैं कि 4x = -1। fx कितना हो जाएगा, f ऑफ -1 कितना है, 1, और f ऑफ 1 कितना है, 1। ठीक है भाई, दो अलग अलग इनपुट डाली, आउटपुट सेम आ गई, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हेंस फंक्शन इज नॉट 1 1। उसने बोला है ना कि 1 1 भी नहीं होना चाहिए और ऑन तो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, अगर हम बात करें किसकी, ऑनटो की, किसकी बात करेंगे भाई, ऑनटो की, 4 ऑनटो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस mod x is always a पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, हेंस, हाँ, आर पॉजिटिव नहीं, जीरो नहीं आता। नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो बोले, नॉन नेगेटिव बोले तो जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ भाई, क्या आ रहा है ये, mod x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो नेगेटिव नंबर्स ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन क्या है हमारी, रियल नंबर्स। ठीक है, डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन डोमेन। ठीक है, डोमेन भी रियल नंबर है, हेंस इट इज नॉट ऑनटो। एग्जाम्पल भी दिखा देना,
बात समझ में आ रही है? नेगेटिव नंबर दिखा दो कि भाई यहां पर हम कह सकते हैं कि भाई देखो कि हमने क्या किया, फंक्शन में एक नेगेटिव नंबर डाल दिया, आउटपुट हमें मिल गई पॉजिटिव नंबर। हमने 0 डाल दिया तब भी हमें क्या मिली, नॉन नेगेटिव नंबर, है ना। और हमने फिर क्या किया, 1/5 एक पॉजिटिव नंबर डाला और हमें क्या मिला, 1/5 ही मिला। तो हमें कभी भी नेगेटिव नंबर प्राप्त ही नहीं हो रहा, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑन्टो तो नहीं है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, आगे बढ़ो। आई थिंक सबका हो चुका है प्रूफ। तो यहां पर हमारे पास फंक्शन है a to b, a है ये, b है सेट ये, फंक्शन ये है, 1 1 ऑन्टो है कि नहीं ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 की, ठीक है। तो 4 1 1 के लिए क्या करेंगे, fx1 = fx2 लिखेंगे, ठीक है। और अगर x1 = x2 आ गया तो 1 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, x1 पुट करेंगे तो x1 - 2 अपॉन x1 - 3, और ये x2 - 2 अपॉन x2 - 3। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अलावा तो कोई चारा नहीं है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x1 x2 - 3x1 - 2x2 + 6, ठीक है। कोई नहीं, ऐसे ही कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, x1 x2 कितना हो जाएगा ये, -2x1 - 3x2 और +6, 6 से 6 कैंसल, x1 x2 से x1 x2 कैंसल। अब x1 को एक तरफ और x2 को एक तरफ रखो, ठीक है। x2 को तो ले आओ इधर, तो कितना हो जाएगा बेटा ये, -2x2 और +3x2 = -2x1 और +3x1। कितना बचा बेटा ये, x2, और ये कितना आया, हैंस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर आ जाती है बात किसकी, ऑन्टो की, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, यही चीज तुम्हें हर एक क्वेश्चन में करनी है, स्पेशली जो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं, ठीक है। चलो, फॉर ऑन्टो क्या करना है, अभी हमारे पास y लिखा हुआ है इस टर्म में, x की टर्म में, x को लिख दो y की टर्म में। तो y हमारे पास क्या है बेटा, fx क्या होता है, y ही होता है, fx क्या होता है बेटा, y ही होता है। तो x - 2 अपॉन x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई xy - 3y = x - 2। भाई x को लिखना है तो x सारे एक साथ ले आओ, इसको इधर ले जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा x y - 1 = 3y - 2। तो x कितना हो जाएगा बेटा, 3y - 2 अपॉन y - 1, है ना, ठीक है। अब क्या करना है, पहली बात तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि यहां पर बी सेट की डोमेन, इसकी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स -1, ठीक है। और ये क्या है, इसकी कोडोमेन है, ये 1 1 ही निकलेगा, ऑन्टो ही निकलेगा, ठीक है। अब लिखेंगे कैसे इसको, कुछ नहीं करना हमारे पास, हमें बस यही तो कहना है कि y मतलब आउटपुट, हर एक आउटपुट के लिए देयर इज एन x, यही तो प्रूव करना है, हर एक आउटपुट के लिए देयर इज एन x। तो हम कहेंगे कि फॉर एवरी y कौन से है, जो सेट B से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ठीक है। देयर इज एन x क्या होगा, वो x क्या होगा, ये होगा, क्या है ये, 3y - 2 अपॉन y - 1। बात समझ में आ रही है। अब बस अगर ये कंडीशन कब ट्रू होगी, अगर मैं इन फंक्शन में ये इनपुट डाल दूं तो आउटपुट क्या आ जाए, y आ जाए, आया ना, नहीं आई बात समझ भाई। उसने कहा ये y, ये मत समझना, ये y है सेट B के हर एक वैल्यू को ले सकता है ये y, ये वेरिएबल है, ठीक है, फ्लोटिंग वेरिएबल जो होता है, ठीक है। तो ये किसी भी वैल्यू को ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो उसने कहा है कि फॉर एवरी y
जो सेट बी में बिलोंग करते हैं उनके लिए एक्स होना चाहिए सेट ए में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए में, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मैं इनपुट में ये वैल्यू डाल दूं क्योंकि एक्स के इक्वल है, और अगर हमारी आउटपुट ही वाई आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, वो फंक्शन ऑनटो हो जाएगा, ठीक है। बस इतना काम करना है, समझ में आई। इस वैल्यू को फंक्शन में डाल दो। फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, देखो भाई ध्यान से देखना, मैं दोबारा से लिख रहा हूं इसको। फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इनपुट क्या डाल रहा हूं मैं, ये, ठीक है। एक्स की जगह क्या डाल रहा हूं, ये। अगर मुझे वाई मिल गया तो ठीक है, नहीं तो भाई दिक्कत है। बात समझ में आ रही है, तो डालो एफ ऑफ 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन, कितना आएगा, एक्स की जगह ये पूरा पूरा वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस टू अपॉन 3y माइनस टू अपॉन वाई माइनस वन माइनस थ्री, ठीक है। कैसे सोल्व करेंगे अब इसको, अब तो सोल्व ही करना बचा है और तो कुछ बचा नहीं है इसमें। एलसीएम आएगा ऊपर से कितना, y माइनस वन आएगा, y माइनस वन, और क्या बचेगा ये 3y माइनस टू और इंटू टू इंटू वाई माइनस वन, और यहां पर भी एलसीएम कितना आएगा, y माइनस वन। एलसीएम आता है तो इससे इसको डिवाइड करेंगे, वन आएगा, वन इंटू 3y माइनस टू कितना हो जाएगा, 3y माइनस टू। इसके नीचे है वन, तो वन से इसको डिवाइड करेंगे तो y माइनस वन ये आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई किस में कर दो, माइनस। दो फ्रैक्शंस को ऐसे ही तो सब्ट्रैक्ट और ऐड करते हैं मेरे भाई, ऐसे ही करते हैं। y माइनस वन से y माइनस वन कैंसिल, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है बेटा, ये कितना आ रहा है बेटा, देखो जरा, ये है 3y माइनस टू माइनस 2y प्लस टू, ठीक है, अपॉन 3y माइनस टू माइनस 3y माइनस और माइनस प्लस थ्री, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो ये कैंसल आउट हो गए, नीचे देखेंगे तो ये कैंसल आउट हो गए, क्या बचा बेटा, 3y माइनस 2y y और 3 माइनस टू 1 आ गया, ओ सॉरी y आ गया, तो हेंस फंक्शन इज क्या है बेटा, ऑन। और ये क्या कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है कि जो भी हमारी आउटपुट है उसके लिए एक x है। अगर हम देखें x हमारे पास ये मिलता है ना, तो हम अगर इसको फंक्शन में डालें तो क्या हमें y मिलेगा, बात समझ में आ रही है। तो अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो उन तो नहीं है, ठीक है। तो बस इतनी सी कहानी है, इसके क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बहुत मजेदार है। और हाँ एक चीज मिसिंग है, मुझे याद दिला देना, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है, ये बता देना है मेरे को, ठीक है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, नंबर ऑफ ऑन्टो फंक्शंस, ये चीज बतानी है मुझे नेक्स्ट क्लास में, ये याद दिला देना, कभी मैं इसको ही कंटिन्यू कर दूं आगे को, ठीक है। चलो भाई।